नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आपको बता रहा हूं कि प्रशांत किशोर जो नीतीश कुमार के रणनीतिकार थे पहले और जेडीयू के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वो उन्हें बाद में हालांकि नीतीश कुमार ने निकाल दिया था, पार्टी से बाहर कर दिया था। तो रिश्ते लगातार तल्ख हैं जेडीयू और बीजेपी से प्रशांत किशोर के। और प्रशांत किशोर ने बंगाल चुनाव को लेकर जो पिछले दिनों ट्वीट किया उसके बाद तो बवाल मचा हुआ है। बीजेपी लगातार प्रशांत किशोर को घेर रही है और बल्कि खूब खरी खोटी सुना रही है। और आज तो बीजेपी ने प्रशांत किशोर को बड़ी चुनौती भी दे दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल की। संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर की बातों को लेकर जो है उन्हें बड़ी चुनौती दे दी है। प्रशांत किशोर को बड़ी चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करें प्रशांत किशोर जी कि अगर वो अपने वार्ड का चुनाव लड़कर और जीत कर दिखा दें तो हम मान जाएंगे कि वो एक नेता हैं। और इसके साथ ही जो संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोला है, तो पहले सुनिए संजय जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। इससे पहले वो बिहार के रहे हैं, बिहार में भी अपने आप को चाणक्य मानते थे। उनके दावे पे आप क्या कहेंगे कि डबल डिजिट में भी बीजेपी क्रॉस कर पाएंगे? हम लोग को सब एक रिकॉर्ड क्लियर होता था, वही बचता था जो रिकॉर्ड में रहता था। तो बेचारे जिसके पैसे खा रहे हैं, जिनके पैसे का वह दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके पक्ष में इतना भी बेचारे अगर स्टेटमेंट नहीं देंगे तो जो पैसे लगातार वो करोड़ों रुपए खा रहे हैं वो सदेगा कैसे? लेकिन इससे पहले भी बिहार में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जो सरकार आई थी उनकी बदौलत आई थी, वही स्ट्रेटजी बनाए थे जिसके। तो क्या आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट रियल में पड़ेगा उनके वेस्ट बंगाल का जो कैंपेन का जो इंचार्ज होने में? ये लोग मीडिया के क्रिएटेड लोग हैं और मीडिया में आ करके अपना रोजगार चलाना चाहते हैं। अपना कोई एक बार किसी मोहल्ले में वो वार्ड का चुनाव लड़ लें, तब उनको समझ में आएगा कि बैठ के कागज पर, कंप्यूटर पर एक हवाई किला बनाना और उसका पैसे वसूलना क्या चीज होता है और जनता के बीच रहना क्या चीज। एक लास्ट सवाल। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर को लेकर जो है संजय जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो क्या कह रहे हैं। बड़ी चुनौती तो उन्होंने दे ही दी और कहा कि ऐसे जो है वो रिकॉर्ड की तरह बज रहे हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। दरअसल उन्होंने ममता दीदी का पैसा खाया है। अगर उन्होंने पैसा खाया है तो वो रिकॉर्ड की तरह कम से कम इतना तो जरूर बोलेंगे ना ममता दीदी के फेवर में कि बीजेपी का ये हाल होगा, और मतलब अपनी विरोधियों पार्टियों पर हमला तो बोलेंगे। तो ये बातें कहते हुए संजय जायसवाल ने बड़ी चुनौती पीके को दे दी है। और पीके को और उन्होंने कह दिया है प्रशांत किशोर जो बातें कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किसी तरह से निराधार है उनकी जो बातें हैं, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। वो एक कंप्यूटर पर बैठ के वर्क करके काम करने वाले व्यक्ति हैं और वहां से रणनीतियां बनाते हैं। और जो चुनाव जो होता है, चुनाव मैदानी स्तर पर लड़ा जाता है, उनका कहना है कि वो रणनीति तैयार करते रहे हैं और वो चुनाव में नेता नहीं बन सकते। दरअसल जो संजय जायसवाल ने बड़ी चुनौती के साथ साथ मतलब बिल्कुल नकार दिया है प्रशांत किशोर की बातों को। और प्रशांत किशोर, तो आपको बता दें कि जो प्रशांत किशोर ने पिछले दिनों क्या कुछ कहा था। दरअसल प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी जो है बंगाल के अंदर डबल डिजिट यानी 99 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, 100 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाएगी। पर बता दें आपको कि बीजेपी का बड़ा दावा है बंगाल के अंदर, दीदी को सीधी चुनौती दे रही है बीजेपी। और बीजेपी के बड़े तमाम आला नेताओं ने बंगाल के अंदर मोर्चा खोल रखा है, चाहे वो बीजेपी के अध्यक्ष हों जेपी नड्डा या फिर अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। वो लगातार बंगाल के अंदर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिलजुल रहे हैं और दीदी के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। और ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने तमाम वो मोर्चे खोल रखे हैं, बंगाल से लेकर बिहार तक। बिहार के भी जो नेता बार बार हमला बोल रहे हैं ममता बनर्जी पर। तो इस बीच जो है प्रशांत किशोर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें आईना दिखा दिया है। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।